विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर इतिहास में एक नया ट्रिक लेकर के आया हूं। यह ट्रिक नहीं है, यह पूरा पूरा खजाना है। आज हम सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे और ऐसा अध्ययन करेंगे कि आप तैयार होकर के कहेंगे कि अब हम को फिर अध्ययन की जरूरत कहाँ है। आइए अब समय न बर्बाद करते हुए हम पहले सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से क्या मिला। यही सबसे बड़ी चुनौती होती है बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, रटना। तो मैं कोशिश किया हूं इसको सरल बनाने के लिए। जब अलग अलग स्थलों को लेकर के बताया जाता है कि यहाँ से यह मिला, यहाँ से यह मिला, यहाँ से यह मिला, फिर वही चीजें किसी दूसरे स्थल पर मिलती हैं, कॉमन हो जाती हैं, तो अलग अलग रटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि ये इसमें था कि उसमें था। ठीक, इसलिए मैं जो चीजें कॉमन है उनको एक साथ रखने की कोशिश किया हूं और सरल बनाने की कोशिश किया हूं। आप एक बार ध्यान से देखिए, यह पाठ आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करने वाले हों या उसके नीचे चाहे जो भी परीक्षा हो, अगर उसमें सामान्य अध्ययन पूछता है, इतिहास पूछता है, तो यह सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं स्थलों का नाम लिखा हूं और कहां से क्या मिले यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोथल और सुतकोतदा, ये नाम आपको याद होने चाहिए और इस तरह से रट भी लेंगे आप। ठीक, और नहीं रट लेंगे तो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि आजकल लोगों का ध्यान ज्यादा इस पर होता है कि बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाए, हो जाए किसी तरह, बस मेरा काम। तो वही कोशिश मैं करूंगा। और बाकी और आप गहराई से रट सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं तो अच्छी बात है। लोथल सुतकोतदा, ये लोथल और सुतकोतदा बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो लोथल आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए और सुत माने आप जानते हैं ना, पुत्र। तो लोथल सुत माने लोथल का पुत्र बंदर था। तो मजाक में अपने पुत्र को बंदर लोग कह लेते हैं ना, तुम्हारा पुत्र हो ना अपने को कहो, किसी दूसरे को बंदर कह लो, धीरे से कहना, सुने ना। तो लोथल सुत बंदर था। लोथल कोई आदमी है, सुत उसका पुत्र है, बंदर था। अब अगर आपको परीक्षा में आता है कि बंदरगाह कहां से मिला, अच्छा बंदर, तो बंदरगाह था, बंदर मत ले लेना। हाँ, बंदरगाह, तो अच्छा बंदरगाह, उसमें तो बताया गया था उसका पुत्र बंदर है। ठीक ठीक, इसका मतलब सुत जो है सुतकोतदा में है बंदरगाह। लोथल का पुत्र था वह, तो लोथल में है, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। तो लोथल सुत बंदर था, ट्रिक आप याद करे रहिए। मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, यहाँ बहुत सारी चीजें मिली हैं जिनको रटना आपके लिए बहुत चुनौती भरा होता है। तो अब देखिए, बार बार मैं इस बात को कहूंगा कि यह ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आप खुद गंभीर होकर के इसको समझने की कोशिश करें। बृहद स्नानागार मिला है यहाँ, सबसे बड़ा बहुत विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। यह स्नानागार वहां की सबसे बड़ी इमारत के रूप में मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य मूर्ति माने कांसे की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की है। उस समय के लोग कांसे का उपयोग करना जान गए थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। यह भी आप, जहां मैं टिप्पणी करता जाऊं इस तरह का महत्वपूर्ण, वह भी आप समझते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो से मिली है। एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उस पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों ओर हाथी, चीता, गैंडा और भैंसा के भी चित्र मिले हैं। अब इसको आपको रटना है ना, चुनौती भरा कार्य। आइए सरल बनाते हैं। अब ये मोहनजोदड़ो है। मोहन आप जानते हैं कि लोगों का नाम होता है, बढ़िया नाम है मोहन, जो मोहने वाला हो, मोह ले किसी को। ठीक,
तो अब मोहन को एक व्यक्ति मान सकते हैं बड़े आसानी से। और मोहन ही क्या करेगा? मोहन ही नाच सकता है, मोहन ही स्नान कर सकता है, क्योंकि वो आदमी है ना। मोहन ही पूजा कर सकता है, मोहन ही किसी ईंट पर चढ़ सकता है। तो मोहन नाम का व्यक्ति है। और वह ट्रिक आप देखिए कि मोहन स्नान करके सबसे बड़ी ईंट पर बैठकर नाचते हुए, देखिए यहां मैं थोड़ा सा छूट गया है, बना रहा हूं, ईंट पर बैठकर नर्तन करते हुए मातृदेवी वह पशुपति की पूजा करता था। अब मोहन स्नान करके, अब स्नान किया, अब गया ईंट पर बैठ गया। किसी न किसी चीज पर लोग बैठते हैं पूजा करने के लिए। अब सबसे बड़ी ईंट मान लीजिए वहां था, उस पर बैठ गया और नाच नाच करके किसकी पूजा कर रहा है? मातृदेवी की और पशुपति की। पशुपति भगवान शिव का नाम है। तो मोहन स्नान करके सबसे बड़ी ईंट पर बैठकर नर्तन करते हुए मातृदेवी पशुपति की पूजा करता था। अब कैसे हम समझ लेंगे? मोहन का अर्थ ले लेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला। तो मोहन स्नान करके, स्नान से आप अर्थ लगा लेंगे स्नानागार मिला है और बृहद स्नानागार है, बहुत बड़ा स्नानागार करके सबसे बड़ी ईंट पर बैठ करके वहां जो सबसे बड़ी ईंट मिली है उसके लिए हो गया सबसे बड़ी ईंट पर। ये बैठकर वगैरह शब्द थोड़ा सा ट्रिक को बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं। ठीक, नर्तन करते हुए। अब नर्तन करते हुए से तात्पर्य है नर्तकी की मूर्ति। और आप जानते रहिए कांसे की मूर्ति है। ठीक, कांस्य युग हमने बता भी दिया आपको ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे से। अब बैठकर नर्तन करते हुए, नाचते हुए मातृदेवी की मूर्ति मिली है यहां से, और पशुपति की पूजा करता था। ये सहयोग के लिए ले लिया गया है। अब अगर ये शब्द आ रहे हैं आप परीक्षा में, जैसे पशुपत, तो पशुपत की तो पूजा हो रही थी, कौन करता था? अरे मोहन करता था। मोहन जोदड़ो। मातृदेवी की पूजा होती थी, वही करता था। नर्तकी का मूर्ति, अच्छा वो नाचते हुए पूजा करता था, कौन? वो तो मोहन था, मोहन जोदड़ो। बहुत आसान है। ईंट पर बैठा था, सबसे बड़ी ईंट पर, सबसे बड़ी ईंट मोहन जोदड़ो से मिली। और इस तरह से आप समझ लेंगे। स्नान किया था तो स्नानागार मिला। इसके बाद इतना आपको ध्यान में रखना है कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसके चारों ओर हाथी, चीता, गैड़ा और भैंसा का, मतलब भगवान शिव के चारों ओर तो ये सब चीजें होती ही हैं। अब वो दिमाग में आपको होना चाहिए कि ये तो वहीं होती हैं। ये पशुपतिनाथ के चारों ओर है और पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है। कौन? मोहन कर रहा है, तो मोहनजोदड़ो हो गया। और इस प्रकार यह तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कालीबंगा, यहाँ देखिए तीसरा क्रम है। यह तीसरे नंबर पर है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ये होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ी। ठीक, तो कालीबंगा का अर्थ, अगर बंगा माने अंग्रेजी शब्द आप जानते हैं बैंगल, बैंगल माने चूड़ी। तो कालीबंगा का, बंगा का मतलब बैंगल आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काली चूड़ी इसका अर्थ हुआ। ठीक, उससे या नहीं आया है शब्द, उससे तुक मिला रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब यहां से क्या क्या मिले? अगर ये काली चूड़ी आप अर्थ जानते हैं तो एक काम तो आपका हो जाएगा कि यहां से चूड़ियां भी मिली हैं कालीबंगा से। यहां से मिला है जूता खेत, नक्काशीदार ईंट, कांच और मिट्टी की चूड़ियां। जूता खेत, नक्काशीदार ईंट और कांच और मिट्टी की चूड़ियां। अब ऐसा नहीं कि कालीबंगा से केवल यही मिला है बेटा। हमने कहा ना कि जो कॉमन होंगे और जगह मिलेंगे तो उनको एक साथ लाऊंगा मैं। और ट्रिक से आप रटे रहेंगे तो अगर वो पूछता है तो आपको पता रहेगा कि ये तो दो दो जगह है। समझ में आ रही बात ना? अब कालीबंगा से, अब यहाँ देखिए केवल कालीबंगा लेकर के अभी चल रहा हूं। तो जूते खेत, नक्काशीदार ईंट, कांच व मिट्टी की चूड़ियां। अब ट्रिक क्या इसके लिए बनाया? खेत,
ईंट और चूड़ियां काली थी। बस। खेत भी आप जानते हैं खेत की मिट्टियां काली होती हैं, तो उनका काला होना कोई गड़बड़ नहीं। ईंट भी बहुत ज्यादा पक जाए काली, काले ईंट भी आप समझ लीजिए, और चूड़ी काली। अब यहाँ चूड़ी है तो आप जानते रहिए कि कांच और मिट्टी की चूड़ी, क्योंकि कालीबंगा के अलावा और कहीं जब प्रमाण नहीं मिला तो आप कालीबंगा आसानी से चूड़ियों से जोड़ सकते हैं। काले और मिट्टी ईंट काले थे। तो बड़े, तो यहाँ जूते खेत, खेत शब्द का अर्थ लगा लेंगे जूते खेत। ईंट का मतलब आप काले ईंट मतलब नक्काशीदार ईंट से अर्थ लगा लेंगे कि को नक्काशी किया गया होगा। और चूड़ियां काली, चूड़ी कालीबंगा का अर्थ ही होता है, तो अपने आप वहां से जुड़ जाएगा। तो अर्थ हुआ। अब देखिए ट्रिक क्या हुआ, खेत ईंट और चूड़ियां काली थी, मतलब खेत यानी जूते खेत, ईंट यानी नक्काशीदार ईंट, और चूड़ियां कांच और मिट्टी की। ठीक। लोथल और कालीबंगा, देखिए यहाँ भी कालीबंगा था, यहाँ भी कालीबंगा था, इसलिए इनको अलग ढंग से लेकर के आया हूं। एक जगह दे करके और रटा देना, फिर दूसरे में भी वही चीज आ जाए जो पहले वाले में, तब आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लोथल कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा में क्या मिला, यज्ञकुंड मिला है यहाँ, और युग्म समाधियां मिली हैं। ठीक। तो अग्निकुंड और युग्म समाधियां जैसे लोथल और कालीबंगा में मिली, तो अब कालीबंगा में अलग बता दें, लोथल में अलग बता दें, फिर आप कंफ्यूज होने लगे कि उसमें पढ़ा था कि इसमें पढ़ा था कि दोनों में पढ़ा था, तो इस तरह से दिक्कत आती है। अब अग्निकुंड का अर्थ यज्ञ वेदिका भी है। आप जानते हैं कि अग्निकुंड में यज्ञ किया जाता है, तो उसे हवन वगैरह किया जाता है, तो यज्ञ वेदी भी कहते हैं उसको। तो अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका। ठीक। और युग्म समाधि, युग्म मतलब जुड़वा, समाधियां कालीबंगा से लगभग 3 युग्म समाधियां मिली हैं। तो अग्निकुंड और युग्म समाधियां, इनका ट्रिक क्या बना दिया, और कहाँ है ये लोथल और काली में, तो लो काली अग्नि समाधि, लो काली, काली माँ काली देवी, लो काली युग्म अग्नि समाधि, आग में समाधि। देवी क्षमा करें, यह क्षमता केवल उन्हीं में है, तो फिर याद करने में क्या दिक्कत है, ये काली माँ ही कर सकती है। तो लो काली अग्नि समाधि। अब इसका अर्थ लगाएंगे, लो से लोथल, काली से कालीबंगा, में अग्नि का अर्थ समझ लेंगे अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका, और समाधि का अर्थ समझ लेंगे युग्म समाधि, क्योंकि और जगह ऐसे समाधि की चर्चा नहीं की गई है। ठीक। मुख्य रूप से युग्म समाधि महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा शब्द हड़पना से ले लीजिए आप, किसी चीज को हड़पना। ठीक। अब हड़प्पा से क्या मिला, एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु का क्या मतलब होता है, श्रृंग माने सींग, यानी एक सींग वाला पशु। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता है। यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, चूंकि पौधा निकल रहा है ना, तब वह समझ लीजिए एक प्रकार से पृथ्वी का रूप हो गई वह स्त्री, और पौधा निकल रहा है उसके गर्भ से। ठीक। तो इसे उर्वरता की देवी माना जाता था उस प्रतीक को। और गेहूं मिला है हड़प्पा से, जौ मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह आप जानते हैं, निशाकार का जो होता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, चक्र मिला है, और कब्रिस्तान मिला है। एक सिंह वाला पशु, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। गेहूं, जौ, स्वास्तिक चिन्ह और चक्र और कब्रिस्तान। अब इतनी सारी चीजें कैसे रखें, तो आप मान लीजिए कि कोई एक सींग वाला पशु है जो कब्रिस्तान में टहल रहा है। अब दिमाग में जुड़ जाएगी बात तो याद रहेगा। और उसने क्या किया कि वो जो पौधा निकल रहा था उसको, और गेहूं, चावल, अब ये तो खाते ही हैं पशु, इनको अपने चक्कर में इन सबको हड़प लिया। अब हड़प माने हड़प्पा। अब पशु ही हड़पेगा, पौधे को चबा डालेगा। गेहूं चावल मान लीजिए वह खा रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए ट्रिक लाया कि कब्रिस्तान में एक सींग वाले पशु ने, एक सींग वाला पशु माने एक श्रृंगी पशु। अब कब्रिस्तान यहां से ले लिया हूं। कब्रिस्तान में एक श्रृंगी पशु ने स्व अस्तित्व के चक्कर में, स्व माने अपना, आप इतना जानते हैं, अस्तित्व माने जानते हैं, ठीक, स्व अस्तित्व के चक्कर में जब कुछ खाएगा पिएगा तभी ना अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। और इसके लिए क्या करेगा आदमी, क्या करता है, जब स्वयं नहीं अर्जित कर पाता तो हड़प लेता है। तो स्व अस्तित्व के चक्कर में, अपने अस्तित्व के चक्कर में पौधा गेहूं जौ को हड़प। अब स्व अस्तित्व का अर्थ हुआ स्वास्तिक चिन्ह, आप समझ लेंगे। और यहाँ अगर अ को जोड़ दें तो स्वास्तिक, तो स्वास्तिक, अब अस्तित्व का अर्थ वहां स्वास्तिक आप समझ लेंगे, सुविधा के लिए है कि चक्कर में, चक्कर माने चक्र, यहाँ देखिए चक्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह और चक्र के चक्कर में पौधा। अब पौधा का अर्थ आप समझ लीजिए कि पूरे सभ्यता में जब पौधा की चर्चा कहीं नहीं है कि ये वही पौधा है जो स्त्री के गर्भ से निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी। तो आपसे अगर पूछता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो आप वही पौधा समझेंगे, या मातृ उर्वरता की देवी। कहाँ, ये हड़प्पा में, ठीक। अब स्वास्तिक चक्र, अब बाकी आप समझ गए कि पौधा गेहूं जो, गेहूं और जौ वहां मिला है। हड़प लिया यानी हड़प्पा, हड़प लिया माने हड़प्पा, हड़प्पा में यह सब मिला है, ठीक। आशा है इसको भी आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोथल और चिन्हूदड़ो से क्या मिला है, ठीक। लोथल और चिन्हूदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मिला है। अब ये कॉमन है दोनों में, इसलिए दोनों को एक साथ ले लिए ताकि आप एक साथ रट लें आसानी से। और रट कैसे लेंगे, लो चन्नू मनका। मान लीजिए चन्नू आपका बेटा है ना, बेटा हो तो किसी दूसरे बेटे को समझ लीजिए। अब मनका माने आप जानते हैं ना, माला, और जो उसका माला बनाने का जो क्या कहते हैं उसको, गंवाई भाषा में जो गुड़िया कहते हैं ना, मनका। तो चावल लो चन्नू मनका। बच्चों को तो दुलार में लोग ऐसा कह देते हैं कि लो चन्नू मनका। तो लो माने लोथल, चन्नू का अर्थ चिन्नूधड़ो में। ये अच्छा नाम इसलिए बना दिया गया कि रोचक हो जाए। चन्नू बच्चों का नाम होता है, और मनका, ठीक है। अब बनमाली, बनमाली से मिट्टी से बना हल मिला है। रंगपुर, देखिए ये कहाँ है, किस नदी पर है। अब यहाँ चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिए केवल आज लक्ष्य है हमारा कि आपको यह सिखा दें कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, ठीक। और बाकी अब इस पर चर्चा करेंगे तो काफी विस्तार हो जाएगा। अब बनमाली से मिट्टी से बना हल मिला है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप रख सकते हैं बनमाली मिट्टी से बना हल। बना भी ले लेंगे तब भी बनमाली पता चल जाएगा, बना हल बनमाली, ठीक, दिमाग में बैठ जाएगा। अब रंगपुर और लोथल लेते हैं, जिसमें लोथल ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन रंगपुर में भी चावल के दाने मिले हैं तो एक साथ ले रहा हूं, अगर विकल्प में न लोथल दे, ठीक। तो रंगपुर और लोथल, देखिए यहाँ लोथल के नीचे मैं प्रथम साक्ष्य लिख दिया हूं कि लोथल से पहला साक्ष्य लोथल से ही मिला था, किसका, चावल के दाने का। तो रंगपुर और लोथल से चावल का दाना मिला है, ठीक। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, आपने देखा होगा कि शुभ कार्य में चावल को रंगते हैं, तो सामान्य बात है, दिमाग में बैठ जाएगा। तो रंगलो चावल, रंगलो चावल के दाने, रंगलो चावल के दाने। रंग मतलब रंगपुर, लो माने लोथल। हर जगह देखिए लोथल को मैं लो लिया हूं, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा कर रहा हूं, एक जहां नाम लिया हूं वही हर जगह ले रहा हूं संकेत में, ताकि आसानी से याद हो जाए, कंफ्यूजन हो। रंग लो चावल के दाने, रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं। लोथल में अब इसका पहला साक्ष्य मिला था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर लोथल लिया, देखिए ध्यान से, फिर लोथल लिया, लेकिन अब लोथल से क्या मिल रहा है, चावल का दाना तो मिलेगा, तो यहाँ आप रख लिए, लेकिन अब इतना और दिमाग में ले लीजिए कि जब चावल का दाना मिलेगा
तो वही भूसी भी मिलेगी धान की। ये लोथल से कह रहा हूं, ठीक है। और बाजरा भी मिला है। अन्न जो है उनके जो प्रमाण, एक तरफ आपने देखा कि हड़प्पा में जौ और गेहूं, जिसको एक श्रृंगी पशु ने हड़प लिया था, वो क्लियर हो गया गेहूं जौ। और यहाँ रंगलो चावल के दाने से लोथल, और रंगपुर चावल का दाना मिला रंगपुर और लोथल में। और लोथल में तब आप विशेष वरीयता देंगे कि चावल का दाना मिला था, तो भूसी भी मिली है चावल की, धान की, और बाजरा भी मिला है। बहुत आसान है, ठीक। अब धौलावीरा, धौलावीरा तकनीकी के बारे में जानकारी मिलती है। ये परीक्षा में सब प्रश्न पूछे गए हैं। और एक स्टेडियम यहाँ पहली बार मिला है अभी तक, ठीक। स्टेडियम मतलब आप समझते हैं खेल का मैदान ना। तो जल संरक्षण की तकनीक और स्टेडियम यानी खेल का मैदान या धौलावीरा से मिला है। अब आप रटेंगे कैसे? तो धवल जल में खेलो, धवल माने आप जानते हैं ना स्वच्छ। थोड़ा सा देखिए बेटा, मैं पढ़ाने लगूं तो आप लोग बहुत रिलैक्स दिमाग से, छल कपट छोड़ करके, मुझे तौलना बंद करके, और आप सुनिए। मैं पहली बार टीचिंग नहीं कर रहा हूं, पता नहीं, अब मैं इतना ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट नहीं कर पाता अपने को, मैं थोड़ा सा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं हूं। अब पता नहीं कितने बच्चों को हमने आशीर्वाद दिया है और वो फल फूल रहे हैं, गिन नहीं सकता, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिए और सरलता से सुनते जाइए। जब प्रश्न बचे आपके पास, जितने की गारंटी लेकर के वीडियो बना रहा हूं, तब आप प्रश्न करिए, संदेह करिए, आप आसानी से सीखते जाएंगे। बस आप यह ना सोचें कि सर जी मेरे अनुसार पढ़ाएं, मैं जैसे लेके चल रहा हूं वैसे चलो, ठीक। अब धौलावीरा, धवल जल में खेलो। अब धवल माने स्वच्छ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं कई आयामों को तय करता हूं, आपको कई चीजों की जानकारी उसमें देना चाहता हूं। धवल का अर्थ स्वच्छ, और जल में खेलो, स्वच्छ जल में खेलो, जल में खेलते भी हैं जिसको जल क्रीड़ा कहते हैं। तो धवल का अर्थ लगा लेंगे धौलावीरा, और जल का अर्थ लगा लेंगे जल तकनीकी, जल संरक्षण तकनीकी। और खेलों का मतलब खेल से संबंधित है तो स्टेडियम समझ लेंगे, खेल का मैदान। और यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, 11वां नंबर चिन्हूदड़ो, ठीक। चिन्हूदड़ो से कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, चार पहियों वाली गाड़ी, चार पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी सजाई, ये सब मिले हैं वहां से, ठीक है। अब देखिए, कंघा, लिपस्टिक, चार पहियों वाली गाड़ी और अलंकृत हाथी। अब इसको ट्रिक से आप रख सकते हैं बड़े आसानी से। चिन्हूदड़ों को हमने क्या लिया था? चन्नू, एक जगह ट्रिक में लिया ना, और वही चन्नू यहाँ भी ले रहा हूँ। अब चन्नू कोई बच्चा है, अब जो मान लीजिए कि बाल वाल संवार करके, तो बाल संवारना मतलब कंघा करके, हाँ। और बच्चे हैं तो लिपस्टिक भी लगा लेते हैं, ठीक, दूसरों को देखकर, औरतों को देखकर। तो कंघा लिपस्टिक करके चार पहिए वाली अपनी गाड़ी लेकर सजे हुए हाथी पर बैठा था। अब सजा हुआ मतलब अलंकृत, अलंकृत का मतलब सजा हुआ, ठीक, अडॉर्न्ड, सजे हुए हाथी पर बैठा था। इसका मतलब हुआ चन्नू यानी चिन्हूदड़ों में कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है, चार पहिया की गाड़ी मिली है, और अलंकृत हाथी मिला है, ठीक। आशा है अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आगे मैं वीडियो में उन स्थलों के बारे में लेके आऊंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, किस नदी पर हैं, ठीक, इनकी खुदाई किसने की, और विशेष करके अब सारी चीजें आप यूपी के संदर्भ में भी गहराई से पढ़ें, क्योंकि आप यूपीएससी का फैसला जानते होंगे, सुने होंगे कि यूपीपीएससी ने अब वैकल्पिक विषय हटा करके उसकी जगह यूपी का जीएस शामिल
कर दिया है। इसलिए यूपी के बारे में आप एक एक चीज छोटी बड़ी सारी चीजों को तैयार रखें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।